हेलो फ्रेंड्स, यदि आपने SC ST वर्ग के व्यक्ति से कोई ज़मीन, कोई प्लॉट अगर आपने परचेज़ किया है, रजिस्ट्री करवाई है, वसीयत करवाया है, दान पत्र या एग्रीमेंट, तो यहाँ पे ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि ऐसे प्लॉट्स की जो है वो रजिस्ट्रियाँ कैंसिल होंगी, चाहे आपकी आज हो या मान लीजिए 10 साल बाद, यहाँ तक कि 20 साल बाद भी कैंसिल होगी, सिर्फ 98 को छोड़ के या कुछ अन्य अपवादों को छोड़ के। ठीक है, अब क्यों? चलिए मैं आपको कोर्ट का आदेश पढ़ाऊँगा बाकायदा। ठीक है, ये आपको पूरा दिखाऊँगा। और देखिए, मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप किसी मैटर पर लीगल कंसल्टेशन विशेषज्ञ द्वारा लेना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये नॉर्मल आदेश है, तहसीलदार द्वारा दिया गया आदेश है। सॉरी, तहसीलदार नहीं बल्कि ADM, क्योंकि ADM को पावर होती है 104 105 की। ठीक है, यहाँ में स्पष्ट कहा गया है कि खाता संख्या 160 की खसरा संख्या 384 पूर्व नामांतरण यानी कि दाखिल खारिज आदेश दिनांक निरस्त करते हुए भूमि राज्य सरकार में लगाए जाने से हेतु सेवा में आज्ञा प्रेषित है। अब देखिए कौन सी रजिस्ट्रियाँ कैंसिल होंगी, थोड़ा आप वो समझ लीजिए। अगर आपने 98 में परमिशन ली है साथियों, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं कि रजिस्ट्री कैंसिल हो जाए। अब 98 सेक्शन ये रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि भाई आप SC ST वर्ग के व्यक्ति की ज़मीन नहीं खरीद सकते, वहाँ पे आपको 98 में परमिशन लेना होगा। परमिशन नहीं लिया तो धारा 104 105 ज़मीन राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। अब कई लोग जो है वो प्लॉट खरीदते हैं, ठीक है, ना वहाँ पे 80 है, ठीक है, ना वहाँ पे 98 में परमिशन है, और मात्र आवासीय लिख के प्लॉट खरीद लेते हैं। बिल्कुल इलीगल है साथियों। अब देखिए क्या है कानून, यहाँ पे देखिए आदेश, ये आदेश दिया गया है छोटे लाल बनाम स्टेट ऑफ UP। आप चाहें तो इसका PDF भी ले सकते हैं। ठीक है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना भूमि का अंतरण, अंतरण माने साथियों ट्रांसफ़र, जो दान दिया है, जो विक्रय किया है वो। प्रश्न यह है कि क्या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 166 167 के अधीन कार्रवाई विक्रय विलेख निष्पादन से 6 वर्ष पूर्व 6 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश जमींदारी और भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 157 का और 157 का के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी अनुज्ञा द्वारा अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति के पक्ष में कलेक्टर अनुज्ञा के बिना विक्रय विलेख निष्पादित किया गया तो वह शून्य होगा। इन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि भाई चाहे आपने 98 का उल्लंघन कर दिया, अब 6 वर्ष हो गए या 8 वर्ष हो गए या 10 वर्ष हो गए, तो आप ये मत समझना आप कार्रवाई नहीं होगी, वो प्रारंभ से ही शून्य है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विक्रय विलेख किया गया, शून्य ही है वो माना ही नहीं कि रजिस्ट्री हुई, क्योंकि आपने नियम का उल्लंघन कर दिया। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि भाई अगर आप SC ST वर्ग के कैटेगरी की आप ज़मीन खरीद रहे हैं भाई SC ST की, ठीक है ना, तो वहाँ पे साथियों 98 की परमिशन लेना अनिवार्य है, वरना आप अपनी रजिस्ट्री पे आपने लिखवा दिया ओनली आवासीय, ठीक है, आपने लिखवा दिया आवासीय और वहाँ पे सेक्शन 80 भी नहीं है, ठीक है ना, तो 100% ही कैंसिल होगी आपकी रजिस्ट्री। 104 105 में नोटिस आ जाएगा। सैकड़ों लोगों को नोटिस आया है और सैकड़ों लोगों ने मुझसे बात भी की है कि सर अब क्या किया जाए। ठीक है ना, तो आप ये चीज़ ध्यान में रखें साथियों। धन्यवाद इसी के साथ साथ।